अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम नमन। मित्रों, आपने ये तो सुना ही होगा कि भगवान शिव जो हैं उन्होंने मदन को जला दिया था। मदन यानी कामदेव, कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। इसलिए कामार्य उनको बोला जाता है। काम और आसक्ति भगवान शिव के नज़दीक नहीं आ सकती, क्योंकि वो योगीश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं, ऐसा हम सुनते हैं। ठीक है कि आपको तो फिर अभी हम देखते हैं कि दुनिया में जब काम का सत्यानाश कर दिया था भगवान शिव ने, तो कामदेव अभी जो है हम देखते हैं इतने हावी कैसे हैं किसी के ऊपर, लोगों में, समाज में। काम इतना हावी कैसे है उनको, तो उसको जब भगवान ने शिव ने नष्ट ही कर दिया, तो फिर काम भावनाएं कहाँ से भड़कती है लोगों के अंदर। इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको लेकर आया हूं। मुद्गल पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है जिसमें काम को जब भगवान शिव ने भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया, तो उसका सूक्ष्म शरीर जो है भगवान गणेश के महोदर स्वरूप के पास गया। भगवान गणेश के 8 अवतारों में से एक प्रमुख स्वरूप है महोदर, यानी महा मतलब महा उदर, बड़े उदर वाले, बड़े पेट वाले। तो भगवान गणेश के महोदय स्वरूप के पास गया, तो गणपति जी के साथ सामने उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा कुछ कीजिए, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाइए, मुझसे गलती हो गई, क्षमा हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ अपने पिताजी को समझाइए कि मुझे जो वापस नया जीवन प्रदान कर दें। तो गणपति जी ने कहा कि देखो, मैं महादेव का जो है शाप जो है वो तो मैं विस्मृत नहीं कर सकता, उसको मैं अन्यथा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें नया शरीर प्रदान कर सकता हूँ, नए स्थान प्रदान कर सकता हूँ जहाँ तुम आराम से निवास कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी उसको बताई कामदेव को कि वहाँ पर तुम निवास करोगे, वहाँ पर तुम निवास कर सकते हो। और भविष्य में एक निश्चित समय के बाद जब तुम इनमें पूरे व्याप्त हो जाओगे, तब भविष्य में तुम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा अवतार होगा, और हमेशा चिरकाल तक तुम्हें जो है ये स्थान में प्रदान करता हूँ, तब तक तुम यहाँ निवास करो। अब कौन से वो स्थान है, तो देखिए मेरे हाथ में पुस्तक है मुद्गल पुराण की, तो उसके अनुसार मैं आपको वो श्लोक बताता हूँ। भगवान गणेश ने काम को कहाँ कहाँ रहने का आदेश दिया, इसके पीछे का विज्ञान आप समझेंगे। ये पूरा हो जाने दीजिए, आपका दिमाग जो है उस तरफ दौड़ने लगेगा कि वास्तव में मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। मैं श्लोक सुनाता हूं पहले आपको, फिर उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। मुद्गल पुराण के तीसरे खंड के चौथे अध्याय के 43वें से 46वें श्लोक तक का ये मामला है, सुनिएगा। यौवनम स्त्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते गानम मधुरसश्चैव मृदुलांड शब्द कह उद्यानानि वसंतस्य सुवासाश्चंदनादयः संगो विषयक सक्तानाम नरणाम गुह्य दर्शनम वायुर्मृदु सुवासश्च वस्त्राण्यपि नवानि वै भूषणादिकमैवं ते देहा नाना कृता मया तैर्युत शंकरादींश्च जेष्यसि त्वं पुरा यथा मनोभूस्मृति भूरेवं त्वन्नामानि भवन्तु वै। अब इसका हिंदी अर्थ समझिए कि भगवान गणेश ने कौन कौन से नए शरीर प्रदान किए काम को। यहाँ तुम रह सकते हो, कौन कौन सी जगह। हे महामते, यौवन यानी जवानी, नारी और पुष्प, स्त्री और फूल तुम्हारे सुंदर वास स्थान है, वहां तुम रह सकते हो। गान यानी गायन, मकरंद का रस, फूलों का रस, पक्षियों के मधुर कलरव, उद्यान यानी बगीचे, वसंत ऋतु, चंदनादि तुम्हारे सुंदर आवास है, चंदन की खुशबू, ये सब जगह पर तुम रह सकते हो। विषयासक्त मनुष्यों का संग, जो काम पिपासु लोग हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, व्यभिचारी लोगों की बुद्धि के अंदर तुम निवास करोगे, उनके संग में, उनकी संगत में तुम निवास करोगे। गुही अंगों का दर्शन, नग्न चित्रों का और ये सब समाज में फैला हुआ, उसमें तुम निवास करोगे। मंद वायु, शीतल वायु, सुंदर वास, नए वस्त्र और आभूषण आदि, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नाना प्रकार के शरीर निर्मित किए हैं। इन शरीरों से युक्त होकर तुम पहले की ही भांति शंकर आदि देवताओं को भी जीत सकोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभू और स्मृतिभू आदि नाम होंगे। ये स्थान भगवान गणपति ने काम को प्रदान किए कि भैया ठीक है, माफ़ी मांग ली, यहाँ जाकर रहो। तो यही परिस्थितियाँ हम आज के ज़माने में देखते हैं। काम कहाँ कहाँ निवास करता है, किसी के नग्न शरीर की तरफ, किसी महिला की तरफ, या कहीं सुंदर वायु चल रही हो, चंदन की खुशबू, ये सब चीज़ें भगवान गणपति ने बताई हैं हमारे मुद्गल पुराण में। तो देखिए, इन सबको पुराण है,
कथाओं के ऊपर ही आच्छादित होते हैं, तो लेकिन इन कथाओं के पीछे बहुत बड़े उद्देश्य होते हैं। ऐसा नहीं कि पुराण की सिर्फ कहानियां हैं और किंवदंतियां आप सुने जा रहे हो, नहीं। इसके पीछे का रहस्य और विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, आप अगर काम को जीतना चाहते हैं तो इस इन सब शरीरों को छोड़ दीजिए। जो जो स्थान भगवान गणपति ने बताए हैं इन सब का त्याग कर दीजिए। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो अत्यधिक कामासक्त हैं, जिनकी बुद्धि जो है दिन रात इसी में लगी रहती है। सादा और सरल जीवन जो है बिताने का प्रयास कीजिए, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाइए। क्यों? अब इसका मतलब ये कहेंगे कि काम को छोड़ा क्यों जाए। काम को इसलिए छोड़ा जाए कि किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति जो है वो आपको नाश के द्वार पर लेकर जाएगी। काम जो है आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हमारे शास्त्र तो इतना तक कहते हैं कि काम इतना प्रबल होता है कि एक अकेले कमरे के अंदर अपनी बहन के साथ भी अकेला नहीं बैठना चाहिए। काम इतना प्रबल होता है, तो काम को जीतना अत्यंत आवश्यक है। काम को जीत लोगे तब आपकी ब्रह्मचर्य, आपका वीर्य, आपका ओज बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा। ओज, तेज और आपकी बुद्धि तीव्र होगी। बुद्धि तीव्र होगी, ये सब चीज़ें होंगी तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी बुद्धि को काम से हटाकर सदकाम की तरफ आप ले जाएं। चलिए, यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।